तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे इमल्सन के बारे में। जैसा कि पहला लेक्चर इमल्सन पे हम लोग देख चुके हैं, तो उसमें हम लोग उसका डेफिनेशन देख चुके थे, उसका टाइप भी हो गया था। आज हम लोग जैसा कि आप लोग को हम बोले थे कि ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, यानी दोनों में जो मुख्य रूप से जो डिफरेंस होते हैं, दोनों में जो अंतर होते हैं वो क्या होते हैं। तो इधर है ऑयल इन वाटर और इधर है वाटर इन ऑयल, यानी इसमें ऑयल डिस्पर्स फेज, वाटर कॉन्टिन्यूअस फेज, इसमें वाटर डिस्पर्स फेज और ऑयल कॉन्टिन्यूअस फेज होगा। तो हम देखेंगे कि पहला क्या है, वाटर इज द डिस्पर्जन मीडियम एंड ऑयल इज द डिस्पर्स्ड फेज, यानी जो ऑयल है वो डिस्पर्जन मीडियम है और जो वाटर जो है कंटिन्यूअस फेज है और ऑयल जो है वो डिस्पर्ज फेज है। इसमें उसका उल्टा हो जाएगा, जो ऑयल होगा वो डिस्पर्जन मीडियम यानी कंटिन्यूअस फेज होगा और जो वाटर होगा वो डिस्पर्ज फेज होगा। ठीक है। दूसरा अंतर क्या है, नॉन ग्रीसी एंड इजिली रिमूवेबल फ्रॉम द स्किन। अब चूंकि इसमें वाटर का मात्रा ज़्यादा है और ऑयल की मात्रा कम है और ऑयल इसमें डिस्पर्ज फेज में है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑयल जो होता है ग्रीसी होता है, ग्रीसी मटेरियल होता है, और जो वाटर होता है वो नॉन ग्रीसी होता है। तो इसमें जो कंटिन्यूअस फेज क्या है, वाटर है, तो इसके वजह से जो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, नॉन ग्रीसी होगा और इजीली रिमूवेबल होगा फ्रॉम द स्किन, यानी हम स्किन पे अप्लाई करेंगे तो वो आसानी से फिर उसको हटाया जा सकता है। इसके उल्टा अगर वाटर इन ऑयल, यानी अगर ऑयल हम कंटिन्यूअस फेज के रूप में लेते हैं तो उसमें इस प्रकार के इमल्सन जो हम स्किन पे अप्लाई करें और वो जल्दी से साफ ना हो और उसमें ग्रीसी तरह का हो, यानी चिपचिपा टाइप का लगा रहे, तो वो होता है वाटर इन ऑयल। ठीक है। ग्रीसी एंड नॉन वाटर वॉशेबल, यानी वाटर से हम इसको इजीली वॉश नहीं कर सकते, जबकि ऑयल इन वाटर रहेगा तो हम उसको वाटर से साफ करेंगे तो वो तुरंत साफ हो जाएगा। तीसरा, यूज्ड एक्सटर्नली टू प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट, यानी हम इसको एक्सटर्नली कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए भी इसका यूज करते हैं, जैसे कि वैनिशिंग क्रीम। वैनिशिंग क्रीम क्या होता है, जो समर वेकेशन, समर के टाइम में यानी गर्मियों के दिनों में जो क्रीम हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं वैनिशिंग क्रीम। यूज्ड एक्सटर्नली टू प्रिवेंट इवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्किन, एग्जाम्पल कोल्ड क्रीम, यानी जो कोल्ड क्रीम होता है वो वाटर इन ऑयल होता है और जो वैनिशिंग क्रीम होता है वो ऑयल इन वाटर होता है। ठीक है। यानी जो गर्मियों के दिन में हम यूज करते हैं उसको वैनिशिंग क्रीम, जो ठंडी के इस समय जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, कोल्ड क्रीम होता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, कोल्ड क्रीम क्या करता है, यूज एक्सटर्नली टू प्रिवेंट इवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर, यानी आप लोग जैसे देखते हैं कि ठंडी के दिनों में हमारा जो स्किन होता है वो क्या हो जाता है, सूखा सूखा होता है, तो उसको मॉइस्चर प्रोवाइड कराने का काम करता है। यानी ग्रीसी मटेरियल हम ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे लोशन हो गया, बॉडी लोशन यूज करते हैं, जो क्रीम हो गया, तो इस क्या करता है वो हमारे स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और इवापोरेशन को प्रिवेंट करता है, तो ये कोल्ड क्रीम होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रीफर्ड फॉर इंटरनल यूज एज बिटर टेस्ट ऑफ ऑयल्स कैन बी मास्क्ड। हाँ, जब हमको कोई इमल्सन अगर इंटरनल लेना हो, ठीक है, यानी ओरल यूज करना हो, तब हम उसमें ज़्यादातर हम ऑयल इन वाटर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑयल होता है उसका स्वाद, उसका जो टेस्ट होता है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है और जो वाटर होता है उसका एक्सेप्टेबल होता है, तो इसलिए हम इस वाटर को ज़्यादा अमाउंट में यूज करते हैं, यानी कंटिन्यूअस फेज में यूज करते हैं, जिससे कि वो हमारे लिए जो उसमें ऑयल का जो बिटर टेस्ट होता है उसको मास्क किया जा सके, यानी छुपाया जा सके। प्रीफर्ड फॉर एक्सटर्नल यूज लाइक क्रीम्स, और वाटर इन ऑयल जो इमल्सन होता है वो ज़्यादातर एक्सटर्नल यूज के लिए बनाया जाता है, जबकि ऑयल इन वाटर जो होता है वो ओरल यूज के लिए, इंटरनल यूज के लिए ज़्यादा बनाया जाता है। ठीक है।
तो ये कुछ डिफरेंस थे, हम आगे देखेंगे। अब देखिए फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगा, हमको आशा है। कल लाइट नहीं था जिसके वजह से फिगर बनाए थे और वो साफ दिखा भी नहीं था, काफ़ी छोटा हो गया था, तो आज आप लोग को स्पष्ट समझ में आएगा। देखिए जो ये ग्रीन कलर का है वो है वाटर, ठीक है, और जो येलो कलर का दिखाया गया है वो है ऑयल, और ये है हमारा इमल्सिफायर एजेंट, ठीक है। अब इसमें आप लोग को दिख रहा होगा कि वाटर का मात्रा ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, और ऑयल का अमाउंट कम है। तो ये किस तरह का इमल्सन होगा? ऑयल इन वाटर, यानी वाटर का ज़्यादा है तो वाटर नीचे, ऑयल का कम है तो ऑयल ऊपर, ठीक है। तो ऑयल इन वाटर, और जब हम इसको मिक्स करेंगे इसकी सहायता से तो ये कुछ इस तरह का इमल्सन बन के तैयार हो जाएगा। यानी इसको हम आपस में मिला लिए, इसमें आपको अलग अलग फेज दिख रहा है, इसका अलग फेज है, इसका अलग फेज है, बीच में हमारा इमल्सिफायर है जो हमारा इमल्सन बनाने के लिए नेसेसरी होता है। और जब हम इसको मिक्स किए हैं तो क्या है, ये पूरा जो ग्रीन कलर दिख रहा है यानी ये कंटिन्यूअस फेज है, ठीक है। तो ये क्या है? वाटर है, और जो ऑयल्स है उसके ये ग्लोब्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और जो इमल्सिफायर है आप देख रहे होंगे कि ये वाटर के जो ग्लोब्यूल्स हैं उसके किनारे किनारे ऐसे लगा हुआ है, तो ये वाटर बेस्ड यानी ऑयल इन वाटर इमल्सन होगा। वैसे ही दूसरे फिगर में देख रहे हैं आप लोग कि इसमें जो पीले कलर का है सेम कलर वही है, ऑयल की मात्रा इसमें क्या है? ज़्यादा है, और वाटर की मात्रा कम है। यानी इसमें ऑयल जो क्या है? कंटिन्यूअस फेज का काम कर रहा है, और वाटर जो है डिस्पर्स फेज का काम कर रहा है। तो ये जो इमल्सन बनेगा वो किस तरह का होगा? वाटर इन ऑयल, यानी ऑयल की मात्रा ज़्यादा है तो ऑयल नीचे, वाटर की मात्रा कम है तो वाटर ऊपर। और जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये इस तरह का बनेगा। ये पूरा हमारा ये वाटर हो गया पीला कलर वाला, और जो वाटर होंगे उसके छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स आप लोग को दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग को साफ साफ अंतर दिख रहा है कि ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल का डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसमें ये पूरा कंटिन्यूअस फेज होगा, यानी इसका अमाउंट ज़्यादा है वाटर का तो ये कंटिन्यूअस फेज, इसमें ऑयल का अमाउंट ज़्यादा है तो ये कंटिन्यूअस फेज, इसमें ऑयल के ग्लोब्यूल्स बने हैं तो ये डिस्पर्स फेज हो गया, इसमें वाटर के ग्लोब्यूल्स बने हैं तो ये इसमें डिस्पर्स फेज हो गया। अब इसको हम इंटरनली यूज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नल यूज करते हैं। इसके द्वारा हम वैनिशिंग क्रीम इसका एग्जाम्पल होता है। वैनिशिंग क्रीम जो हम गर्मी के दिनों में यूज करते हैं, तो ये कोल्ड क्रीम इसका एग्जाम्पल होता है, इसको ठंडी के दिनों में यूज करते हैं। ये क्या होता है? हमारे बॉडी को मॉइस्चर नहीं प्रोवाइड करता है, ये हमारे बॉडी को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, और जो सरफेस स्किन के सरफेस से इवापोरेशन को रोकता है। तो ये तमाम तरह के आप लोग को समझ में आ गए होंगे दोनों में अंतर क्या है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब ये समझने वाली बात ये भी है, इसको भी देख लेते हैं। जैसा कि फिगर में आप लोग दिख रहा है, ये वाटर, ये ऑयल, और ये एजिटेट करने का मतलब विथ इमल्सिफायर, यानी किसी भी इमल्सिफायर के साथ हम इसको एजिटेट कर रहे हैं। तो इसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा है, ऑयल की मात्रा कम है, और जब हम इसको एजिटेट करेंगे यानी मिक्स करेंगे तो ये देख रहे हैं कि ये पूरा वाटर है और इसमें ऑयल के ये ग्लोब्यूल्स आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? ऑयल्स इन वाटर, ठीक है। अब हम लोग को ये देखना है कि जो ये क्या है? पोलर, और ये क्या है? नॉन पोलर। इमल्सिफायर जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। जो ये इसका हेड होता है वो पोलर होता है, और जो ये टेल होता है, पूंछ होता है, वो नॉन पोलर होता है। यानी ये लिपोफिलिक और ये हाइड्रोफिलिक इसको बोलेंगे। तो एक और एग्जांपल है आप लोग के सामने, ऑयल इन वाटर, ठीक है। यानी वाटर ये क्या है? ग्रीन वाला वाटर है, और ऑयल ये ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं, ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट्स, और इसमें ये वाटर है और ये ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया है, काफ़ी इस पर हम लोग डिस्कशन कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं। टाइप्स ऑफ इमल्सन हम लोग देख लिए थे।
अब हम लोग का ये जो अभी तक पढ़े वो हम लोग पिछले कक्षाओं में पिछली लेक्चर में हम लोग देख चुके थे, वो हल्का सा रिवीजन हो गया है स्लाइड की सहायता से, जिसको आप लोग को कंफर्म हो गया होगा। अब हम लोग का आज का जो टॉपिक होगा मेन, वो हम लोग का है डिटेक्शन टेस्ट। डिटेक्शन टेस्ट का मतलब कि कैसे हम पहचान करेंगे कि कौन सा इमल्सन है वो ऑयल इन वाटर है और कौन सा वाटर इन ऑयल है। तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, तो उसको हम देखेंगे आज। डिटेक्शन टेस्ट, इसमें सबसे पहला होता है डाइल्यूशन टेस्ट। ठीक है, डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन का मतलब कि हम उसमें डिजॉल्व करेंगे और डिजॉल्व करके देखेंगे कि ये ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है। डाइल्यूशन के द्वारा हम कैसे पता लगाएंगे, आइए देखते हैं। तो बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल फेज ऑफ इमल्सन, यानी हमारा जो वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर, जो इसमें एक्सटर्नल फेज है, उसमें एक्सटर्नल जो है ये ऑयल है, ठीक है, और इसमें वाटर जो है एक्सटर्नल फेज है। तो ये क्या कह रहा है कि बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल फेज ऑफ इमल्सन, यानी एक्सटर्नल फेज में हमारा क्या सॉल्युबल हो जा रहा है उसके आधार पे, अगर हमारा जो इमल्सन होगा वाटर इन ऑयल होगा, ठीक है, तो उसमें अगर हम ऑयल मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसमें डाइल्यूट सॉल्युबल हो जाएगा, यानी उसमें मिल जाएगा। अगर वही हमारा ऑयल इन वाटर होगा और उसमें हम ऑयल मिलाएंगे तो वो उसमें मिक्स नहीं होगा। तो आइए हम फिगर के माध्यम से देखेंगे। पहला क्या है, ऑयल इन वाटर इमल्सन कैन डाइल्यूट विथ वाटर, यानी ऑयल इन वाटर, ठीक है, ये जैसे ऑयल इन वाटर इमल्सन है, ठीक है, अगर ऑयल इन वाटर इमल्सन है तो उसमें अगर हम वाटर मिलाएंगे तो क्या होगा, उसके साथ वो डाइल्यूट हो जाएगा और जिससे पता चलेगा कि ये हमारा क्या है, ऑयल इन वाटर है। और वाटर इन ऑयल होगा इमल्सन, वो हमारा ऑयल के साथ वो डाइल्यूट हो जाएगा। जैसे ये देखिए आप यहाँ पे फिगर दिखाया गया है कि ऑयल इन वाटर इमल्सन है, अगर इसमें हम डाइल्यूटेड विथ वाटर, यानी अगर इसमें हम वाटर मिला रहे हैं तो इसमें कोई दूसरा फेज नहीं बन रहा है और इसका बस अमाउंट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसमें हम ऑयल मिलाएंगे तो ये एक दूसरा फेज बना देगा, ठीक है। तो जिससे पता चल रहा है कि ये जो इमल्सन है वो ऑयल इन वाटर है, यानी इसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा है, वाटर जो है कंटिन्यूअस फेज है, तो इसमें हम वाटर मिलाएंगे तो उसके साथ वो तुरंत डाइल्यूशन हो जाएगा, मतलब उसके साथ डिजॉल्व हो जाएगा और उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, उसमें कोई दूसरा फेज नहीं दिखेगा। जबकि अगर उसमें हम ऑयल मिलाएंगे तो वो दूसरा फेज दिखने लगेगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये हमारा जो इमल्सन है ऑयल इन वाटर है। अगर हम दूसरा बात करें वाटर इन ऑयल का, तो जब हम इसमें ऑयल मिलाएंगे तो इसमें कोई दूसरा फेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए हम इसमें ऑयल मिलाए तो क्या हुआ, ये जैसा था वैसे ही सेम दिख रहा है, यानी सेम वैसे ही पीले कलर का दिख रहा है, बस इसका अमाउंट बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम वाटर इन ऑयल, यानी इसमें ऑयल क्या है, कंटिन्यूअस फेज है, इसमें हम वाटर मिलाएंगे तो वाटर जो क्या होगा, ऑयल के साथ मिक्स नहीं होगा और एक हमको अलग फेज दिखने लगेगा। तो जब अलग फेज दिखने लगेगा तो इससे पता चलेगा कि अगर वाटर उसमें नहीं मिक्स हो रहा है तो इसका मतलब कि उसमें जो कंटिन्यूअस फेज है वो ऑयल है। अगर वाटर नहीं मिक्स हो रहा है, वाटर नॉट मिक्सड, देन वो क्या है, वाटर इन ऑयल। वाटर मिक्स्ड, देन वो क्या है, ऑयल इन वाटर। ऑयल नॉट मिक्स्ड, इसका मतलब क्या है, ऑयल इन वाटर। ऑयल मिक्स्ड, तब ये क्या है, वाटर इन ऑयल, ठीक है। यानी अगर उसमें हम वाटर मिला रहे हैं, अगर मिक्स्ड हो जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, वाटर नॉट मिक्स्ड। अगर मिक्स नहीं हो रहा है तो क्या है, वाटर इन ऑयल। देखिए इसमें वाटर मिलाए हैं तो ये क्या है, नहीं मिक्स हुआ, तो इसका मतलब ये क्या है, वाटर इन ऑयल इमल्सन है, ठीक है। अगर वाटर मिक्स्ड हो जा रहा है, यानी इसमें वाटर मिला और मिक्स्ड हो गया, तो ये क्या है, वाटर इन ऑयल इन वाटर है। ऑयल नॉट मिक्स्ड,
यहाँ पे देखिए ऑयल मिक्स नहीं हुआ है तो ऑयल इन वाटर है, ठीक है। और ऑयल मिक्स्ड हो गया यानी यहाँ पे मिक्स्ड हो गया है तो यहाँ पे देखिए क्या है, वाटर इन ऑयल है, ठीक है। तो इस तरह से हम उसमें ऑयल और वाटर को मिक्स करके यानी सॉल्युबल डाइल्यूट करके उसमें हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा इमल्सन है वो वाटर इन ऑयल है कि ऑयल इन वाटर है, ठीक है। अब दूसरा टेस्ट हम लोग देखेंगे। कंडक्टिविटी टेस्ट। कंडक्टिविटी समझ रहे हैं आप लोग कि मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करे, ठीक है। तो अब जैसे कि आप लोग को पता होता है कि जो वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट करता है, लेकिन जो ऑयल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है। तो आइए देखते हैं कंडक्टिविटी टेस्ट में कैसे पता लगाएंगे। देखिए, वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ऑयल इज नॉन कंडक्टर, यानी अगर हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को अगर कंडक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, उसमें कंडक्ट कर लेगा, लेकिन यानी सुचालक और कुचालक हिंदी में बात करें तो जो वाटर होता है वो बिजली का सुचालक होता है और जो ऑयल होता है वो कुचालक होता है, यानी उसमें बिजली कंडक्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। देयरफॉर कंटिन्यूअस फेज ऑफ वाटर्स रन इलेक्ट्रिसिटी मोर देन कंटिन्यूअस फेज ऑफ ऑयल। तो इसमें कैसे पता लगेगा, अगर देखिए कंटिन्यूअस फेज हमारा वाटर रहेगा, यानी कंटिन्यूअस फेज का मतलब जिसका अमाउंट ज़्यादा हो, तो अगर जो इमल्सन हमारा तैयार है अगर उसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे तरीके से कंडक्ट करेगा। लेकिन अगर वही कंटिन्यूअस फेज हमारा ऑयल रहेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे तरीके से कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो जिससे हमको पता चलेगा कि ये ऑयल इन वाटर है कि वाटर इन ऑयल है। अभी यहाँ पे फिगर के माध्यम से हम लोग देखेंगे तो ये जो एग्जांपल है ऑयल इन वाटर का है, यानी ऑयल जो है डिस्पर्स फेज है और जो वाटर है कंटिन्यूअस फेज है, यानी वाटर की मात्रा ज़्यादा है। अब इसमें आप लोग को दो इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं, एक ये प्लस और एक ये माइनस, और इसमें इसके द्वारा हम लोग ये बल्ब को जोड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी बल्ब जल रहा है। तो अगर बल्ब जलेगा इसका मतलब कि जो हमारा इमल्सन है वो ऑयल इन वाटर है, यानी इसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है जिससे कि ये बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, यानी जल रहा है। वही दूसरे फिगर में देखेंगे, ये क्या है, वाटर इन ऑयल इमल्सन, ठीक है, वाटर इन ऑयल इमल्सन। इसमें जो ऑयल जो पीले कलर का दिख रहा है आपको कि ऑयल की मात्रा ज़्यादा है और ऑयल जो होता है गुड कंडक्टर नहीं होता है। तो इसमें भी ये दो इलेक्ट्रोड है प्लस और माइनस, और इसमें हम ये तार के द्वारा हम क्या जोड़ देंगे, बल्ब जोड़ दिए हैं। और ये देख रहे हैं बल्ब डज नॉट ग्लो, यानी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, यानी बल्ब नहीं जल रहा है। तो इससे पता चलता है कि इसमें जो कंटिन्यूअस फेज है वो वाटर नहीं है, ऑयल है, जिससे कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पा रहा है और बल्ब नहीं जल रहा है। तो इसके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि जो हमारा इमल्सन है ऑयल इन वाटर है कि वाटर इन ऑयल है। अगर बल्ब ग्लो करेगा तो वो हमारा इमल्सन होगा ऑयल इन वाटर, यानी वाटर जो हम होगा कंटिन्यूअस फेज होगा, जिससे कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा और हमारा बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो वो होगा वाटर इन ऑयल, जिसमें ऑयल कंटिन्यूअस फेज होगा, यानी ज़्यादा अमाउंट में होगा और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, जिससे कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब नेक्स्ट डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट। डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट के द्वारा हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा वाटर इन ऑयल है और कौन सा ऑयल इन वाटर इमल्सन है। तो इसके द्वारा हम देखेंगे डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट। डाई का मतलब कलर,
सॉल्युबिलिटी का मतलब जो घुले, ठीक है, घुलनशील, मतलब कलर को हम घोल के देखेंगे, जिसे कि कलर में घोलेंगे जिससे पता चल जाएगा कि हमारा कि ये क्या है। When an emulsion is mixed with a water soluble dyes, वाटर soluble dyes किसको बोलेंगे? वैसे डाई जो वाटर में soluble हो, यानी वैसे कलर जो वाटर में soluble हो और ऑयल में नॉन soluble हो, ठीक है। तो वाटर में soluble हो जाएगा तो क्या होगा, जब वाटर में सॉल्युबल होगा तो हमारा वाटर कलरफुल हो जाएगा, और ऑयल में नॉन सॉल्युबल होगा तो हमारा ऑयल कलरफुल नहीं होगा, जिससे कि हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो व्हेन एन इमल्सन इज मिक्सड विथ वाटर सॉल्युबल डाई सच एज अमरंथ एंड ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी मान लीजिए कि हम कोई इमल्सन लिए हुए हैं, ठीक है, कोई इमल्सन है, ये क्या है, ऑयल इन वाटर है, कोई इमल्सन है, ठीक है, और उसमें हम कलर डाल दिए, ठीक है, डाई मतलब कलर डाल दिए, और वो कलर कैसा है कि वो बस वाटर में घुलेगा, ऑयल में नहीं घुलेगा, ठीक है। और फिर उसको हम माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो क्या होगा, इफ द कंटिन्यूअस फेज अपीयर्स रेड, ठीक है, अगर फिर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे या ऐसे भी देखेंगे तो अगर कंटिन्यूअस फेज यानी जो ज़्यादा अमाउंट है, देखिए जैसे ये कंटिन्यूअस फेज है तो कंटिन्यूअस फेज अगर रेड दिख रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस फेज अपीयर रेड, देन इट मीन्स दैट इमल्सन इज ऑयल इन वाटर, तो ये क्या होगा, ऑयल इन वाटर होगा, यानी वाटर की मात्रा ज़्यादा है, ये कंटिन्यूअस फेज में है। तो चूंकि जो हम कलर डाले थे वो क्या था, वाटर सॉल्युबल था, तो ये वाटर में मिल गया है, तो पूरा वाटर हमको रेड कलर का दिख रहा है, और जो ऑयल है वो उसमें डाई नहीं मिला है तो हमको वाइट कलर का दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमको पता चलेगा कि जो हमारा इमल्सन है वो ऑयल इन वाटर है, ठीक है। लेकिन अगर हमको जो ग्लोब्यूल्स हैं अगर वो रेड कलर के दिख रहे हैं, ठीक है, जो ग्लोब्यूल्स हैं अगर वो रेड कलर के दिख रहे हैं और जो कंटिन्यूअस फेज है वो हमारा कलरफुल नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, वाटर इन ऑयल है, यानी जो ऑयल के ग्लोब्यूल्स हैं वो तो डाई के साथ मिलके कलरफुल हो गए, लेकिन ये जो ऑयल है उसके साथ वो कलर नहीं मिला, जिससे कि ये कलरफुल नहीं हुआ। तो इस तरह से हम पहचान लेंगे कि ऑयल इन वाटर कौन सा है और वाटर इन ऑयल क्या है। अगर ड्रॉपलेट्स ठीक है, तो हमारा जो कलर होगा वो वाटर सॉल्युबल होगा, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि वाटर हमको दिखेगा, ठीक है। हम इसमें डाई क्यों मिला रहे हैं, ताकि कि उसमें जो वाटर है वो कलरफुल हो जाए, तो जिसको हम आसानी से उसको डिटेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो जब हमको वाटर डिटेक्ट होगा, अगर वाटर हमको कंटिन्यूअस फेज में दिख रहा है तो ये ऑयल इन वाटर हो जाएगा, क्योंकि वाटर नीचे होता है कंटिन्यूअस फेज। अगर हमको जो ग्लोब्यूल्स हैं वो कलरफुल दिख रहे हैं तो वो हो जाएंगे वाटर इन ऑयल्स, ठीक है। तो इस तरह हम पहचान कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे फ्लोरोसेंस टेस्ट। ऑयल गिव्स फ्लोरोसेंस अंडर यूवी लाइट वाइल वाटर डज नॉट देयरफॉर, यानी जो ऑयल्स होंगे अंडर यूवी लाइट, अगर यूवी लाइट का अंडर देखेंगे तो ऑयल जो होंगे फ्लोरोसेंस देंगे और वाटर जो होगा वो नहीं देगा, तो इससे हमको पता चलेगा कि ऑयल इन वाटर है इमल्सन। सो स्पॉटी पैटर्न वाइल वाटर इन ऑयल इमल्सन फ्लोरोसेंस, ठीक है। तो अगर जो हमारा इमल्सन होगा ऑयल इन वाटर होगा, ठीक है, तो ऑयल क्या होंगे, डिस्पर्स फेज होंगे, यानी ग्लोब्यूल्स होंगे, तो वो हमारा कैसा दिखेगा, सो स्पॉटी पैटर्न, यानी इस तरह के स्पॉटी पैटर्न दिखेंगे। अगर हमारा इमल्सन होगा वाटर इन ऑयल होगा तो इमल्सन पूरा फ्लोरोसेंस दिखेगा, यानी पूरा इमल्सन जो होगा वो फ्लोरोसेंस की तरह दिखेगा।